Hello and good morning, students. Here it is the video of standard 6th chemistry, chapter number 4. It means आपको आपने पहले पढ़ा था ना, चैप्टर 4 आपने पढ़ा था जिसका टॉपिक था हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। पार्ट थर्ड इसमें हम पढ़ेंगे। जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग को मिल चुका है, हमने देखा था मैटर देखा था, उसके प्रॉपर्टीज थे, अपने प्रीति मैम ने आपको पढ़ाया था। तो इस वीडियो में हम पार्ट 3 देखेंगे। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन होता क्या है, ग्रुपिंग टुगेदर थिंग्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। जैसे किसी भी चीज को ग्रुपिंग करना, जैसे अगर आप अपने चारों तरफ देखते हो, ठीक है, आप आंखें दौड़ाइए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे बहुत सी ऐसी चीजें होंगी। नॉन लिविंग होगा, लिविंग्स होगा, तो आप उसको एक साथ सबको मैशअप नहीं कर सकते ना, जैसे लिविंग भी मिला दिए नॉन लिविंग भी मिला दिए, तो ऐसा नहीं होता है। फिर हमें उससे डिफिकल्टी होगी, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा किस में है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं थिंग्स का, ठीक है, जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। जैसे नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग का सारा प्रॉपर्टी एक होता, लिविंग है तो लिविंग का सारा प्रॉपर्टी एक होता। लिविंग थिंग्स के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। लिविंग थिंग्स क्या होता है, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, रिप्रोड्यूस, वॉक, ये सारा प्रॉपर्टीज होता है ना। तो लिविंग थिंग्स में अब अगर लिविंग थिंग्स को फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो उसमें क्या आ गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट मीन्स लिविंग थिंग्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो एक हो गया हमारा प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉप्स है, और दूसरा है एनिमल्स जो कि हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। अब अगर एनिमल्स को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो एनिमल्स के कितने ग्रुप्स होते हैं, इंसेक्ट्स, फिश, अम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई लिविंग थिंग्स की। जैसे अगर हम लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई कर रहे हैं तो एनिमल्स ग्रुप में हो गया ये इंसेक्ट, फिश, अम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। और उसके बाद क्या है, अगर हम नॉन लिविंग का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता ना, जैसे टेबल है, चेयर है, फैन है, तो इसका तो ऐसा कुछ ग्रुप नहीं है। तो इसको किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तो लिखा है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे आर मेड ऑफ और हाउ दे आर यूज्ड एंड वेदर दे आर नेचुरल और मैन मेड। तो ये नॉन लिविंग का क्लासिफिकेशन कैसे होता, किस चीज से वो बना है, ठीक है, किस चीज के लिए उसका यूज हो रहा है, मतलब किस तरीके से वो यूज किया जा रहा, और वो नेचुरल है या फिर मैन मेड है। अब जैसे एग्जाम्पल हो गया, मटेरियल सच एज वुड, कॉटन, जूट अकर नेचुरली एंड सेरामिक, प्लास्टिक्स, ग्लास एंड स्टील आर मैन मेड। जैसे इसमें कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं ना जो नेचुरल भी मिलते और नेचुरल अकर होते, और कुछ ऐसा होता है जिसको ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जाता है, तो ये नेचुरली भी होते हैं और मैनमेड भी होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, पहले आप वो जान लो। जैसे साइज है, शेप है, कलर है, टेक्सचर है, मतलब वो मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है, स्मूथ है, रफ है, और उसका स्मेल कैसा आ रहा है, तो इन सारी चीजों पे उसका प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। ऑल मैटर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय दीज प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है इसमें अपियरेंस। तो अपियरेंस क्या होता है, जैसे आप देखो, पेपर लुक्स डिफरेंट फ्रॉम क्लोथ, वुड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। पेपर जो है, आप पेपर आप सबने देखा होगा, तो पेपर क्या है, वो क्लॉथ की तरह ही नजर आता है क्या, पेपर और क्लॉथ एक जैसे ही दिखते हैं, नहीं। वैसे ही वुड जो है वो आयरन से अलग दिखता है, मतलब उसके अपीयरेंस पे कैसा वो हमें दिख रहा है, इस बेसिस पे भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, तो इन सब का कुछ कुछ प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन पेपर, क्लोथ, ये सबसे वो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा लस्टर। तो लस्टर मीन्स क्या होता है, चमक, जो शाइन होती है। जैसे आप देखो, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, आपको पता होगा, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे लस्टर्स होते हैं, मतलब उसमें एक गजब का शाइन होता है। जैसे स्टील हो गया तो स्टील काफी ज्यादा शाइनिंग होता है। सिल्क क्लॉथ है हमारा, तो वो भी क्या होता है, वो आर्टिफिशियल सिल्क क्लॉथ है, वो भी बहुत ज्यादा उसमें चमक होती है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ वुलन क्लॉथ ले लो तो वुलन उतना ज्यादा उसमें चमक नहीं होता। और दूसरी तरफ अगर आयरन ले रहे हैं तो आयरन रॉड में भी लस्ट्रस उतना ज्यादा नहीं होता है, जितना आप स्टील और आयरन को अगर कंपेयर करो तो स्टील ज्यादा शाइनी होता है। तो
कौन चीज़ कितना चमक रहा है उसके लस्टर पे भी डिपेंड करता है। थर्ड हो गया टेक्सचर। तो टेक्सचर क्या होता है, जैसा मैंने भी बताया आपको, different materials feel different when you touch them, that is they have different texture. For example, metal is hard and smooth whereas wool is soft and rough. अगर मेटल्स को टच कर रहे हैं तो वो क्या होता है, हार्ड और स्मूथ होता है, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम वुलन को टच कर रहे हैं तो वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है और रफ होता है। तो उसके टेक्सचर पे भी, जैसे वो हार्ड है या सॉफ्ट है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। और लास्ट है स्टेट। तो स्टेट क्या होता है आपको पता है ना, देयर आर 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स में थोड़ा बहुत उसमें इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता, और गैस में क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड्स डू नॉट ईजिली चेंज देयर शेप और वॉल्यूम। सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं करता। लिक्विड अपना शेप, वो किसके शेप का होता है, कंटेनर के शेप का होता है। मतलब आप लिक्विड को जिस भी कंटेनर में पोर करोगे वो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। और गैसेस क्या होता है, गैसेस इजीली चेंज देयर शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस अपना शेप और वॉल्यूम दोनों को इजी वे में चेंज कर। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब सॉलिड में कैसा अरेंजमेंट है, लिक्विड में कैसा है और गैस में कैसा है। तो सॉलिड का आपको पता है ना, यहाँ पे डायग्राम देखो आप 4.5। सॉलिड में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा बहुत उसमें इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस जो होता है। और थर्ड क्या है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा। मतलब पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा किस में है, सॉलिड में, क्योंकि वो टाइटली बाउंड है, क्लोजली बाउंड है। उसके बाद लिक्विड में उससे थोड़ा कम, और फिर सबसे कम क्या होता है, गैस में होता है। सॉलिड का शेप डिफिनिट होता, इसका डिफिनिट नहीं होता है, और गैस का भी डिफिनिट नहीं होता है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। इसके लिए आप टेबल 4.4 को देखो तो उसमें आपको सारा क्लियर कंसेप्ट मिल जाएगा। बस इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू।